ब्रेनिकाइस, कल की तैयारी आज से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल दुबे और मैं आपका ब्रेनियक आईएएस में स्वागत करता हूं। तो आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी लेक्चर सीरीज स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर के साथ। तो आज हम बेसिक्स से बात करते हैं इस लेक्चर में। आज हम जानते हैं स्पेस क्या होता है, फिर ब्लैक होल्स के बारे में जानेंगे, फिर आगे के लेक्चर्स में हम आगे बढ़ेंगे इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लेक्चर्स में। फिर वेरियस स्पेस टेक्नोलॉजीज के बारे में जानेंगे, सैटेलाइट्स के बारे में जानेंगे। फिर आगे के लेक्चर्स में एनर्जीज के बारे में जानेंगे, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, न्यूक्लियर एनर्जी और भी अलग अलग बायोफ्यूल्स वगैरह, इन सब के बारे में आगे के लेक्चर्स में जानेंगे। और आपकी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है यूपीएससी पर्पज से वो पूरी कवर कर देंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है स्पेस। स्पेस क्या है, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको इन लेक्चर्स में बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, जितना हमारे यूपीएससी सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है मैं आपको उतना ही बताऊंगा। मतलब ये साइंस का लेक्चर नहीं है ना कि आपको डीपली बताया जाए कि एक एक चीज, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अवर यूपीएससी करिकुलम दैट वी विल कवर इन दीज लेक्चर्स एंड आई विल प्रॉमिस कि आपके जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसके वेरियस टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। तो चलिए स्पेस से स्टार्ट करते हैं। स्पेस वर्ड क्या है, तो आप बताइए, आप स्पेस से क्या समझते हैं? तो स्पेस बेसिकली अनलिमिटेड जो 3D डायमेंशनल है अपने आसपास, जिसको हम अभी तक जानते हैं, जो भी मतलब इंसान ने खोजा है, एवरीथिंग इनकम्पासेस स्पेस। जितना भी मतलब रील है और एक्सपेंस है, लिमिटलेस एक्सपेंस ऑफ द यूनिवर्स, ऑल ऑफ दिस कंस्टिट्यूएंट स्पेस। तो स्पेस को हम डिफाइन कर सकते हैं कि अनलिमिटेड ग्रेट 3 डायमेंशनल रील और एक्सपेंस इन विच ऑल मटेरियल ऑब्जेक्ट्स आर लोकेटेड एंड ऑल इवेंट्स अकर। जितने भी सारे इवेंट्स होते हैं इस ब्रह्मांड में, तो पूरा ब्रह्मांड ही मतलब स्पेस है। जितने भी हम नोन इवेंट्स होते हैं और अननोन इवेंट्स होते हैं, एवरीथिंग इनकम्पासेस स्पेस। तो स्पेस को हम डिवाइड कर सकते हैं इनर स्पेस और आउटर स्पेस को। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी के 100 किलोमीटर ऊपर आप जाएंगे तो एक इमेजिनरी लाइन बना रखी है अब पृथ्वी के चारों तरफ, जिसको बोलते हैं साइंटिस्ट कर्मन लाइन। तो इस कर्मन लाइन के जो भीतर है वो सब कुछ कंस्टिट्यूट करता है इनर स्पेस, एंड एवरीथिंग आउटसाइड दिस कर्मन लाइन कॉन्स्टिट्यूट आउटर स्पेस। तो इनर स्पेस में वेरियस एटमॉस्फेरिक लेयर्स आ जाएंगी और जो अर्थ में जो भी मटेरियल्स हैं, और दिस ऑल कंस्टिट्यूएंट इनर स्पेस। हम इनर स्पेस में रह रहे हैं और फिर कर्मन लाइन के बाहर आउटर स्पेस आता है। तो स्पेस में भी जो कुछ हम जानते हैं, सारे प्लेनेट, सन, एस्ट्रॉयड, मीटरॉयड, कॉमेट्स, जो कुछ भी हम जानते हैं, जो ह्यूमंस ने अभी तक देखा है या एक्सप्लोर किया है, जो कुछ भी दिखता है, दिस ऑल कंस्टिट्यूएंट ओनली 5% ऑफ द स्पेस। और जो 95% है स्पेस का, वो डार्क एनर्जी और डार्क मैटर से बना हुआ है, जिसको अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया जा सका है। क्योंकि ये जो डार्क एनर्जी है, डार्क मैटर है, ये इनविजिबल है और इसको हम देख ही नहीं सकते, तो इसके बारे में हम कुछ जानते ही नहीं है ऐसा खास। तो इस 95% में जो 68% है वो डार्क एनर्जी है स्पेस में, और 27% डार्क मैटर है। तो ये जो डार्क एनर्जी है, इट इज एंटी ग्रेविटी मैटर या रिपल्सिव फोर्स है। मतलब ये अपने पास किसी भी चीज को अट्रैक्ट नहीं करती। तो इसके बारे में जानना तो और भी टफ हो गया है, क्योंकि ये सब चीज को रिपल्स करती है, अपने से दूर फेंकती है। तो डार्क एनर्जी विच इज 68% ऑफ दिस डार्क स्पेस, तो ये एक एंटी ग्रेविटी मैटर है। जबकि जो डार्क मैटर है वो 27% है, 27%। दिस इज नोन एज कॉस्मिक सीमेंट। अब उसको कॉस्मिक सीमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ग्रेविटी मैटर है, मतलब ये अपने पास चीजों को अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से जो स्पेस के वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, मान लो बड़े बड़े जो प्लेनेटेसिमल्स हैं, उनको मिलाकर ये प्लेनेट्स बना देता है। तो इसी वजह से डार्क मैटर को हम कॉस्मिक सीमेंट बोलते हैं। और ये जो डार्क मैटर है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम एंड गैलेक्सीज। जो कुछ भी मतलब फॉर्म हुआ है, सोलर सिस्टम, गैलेक्सीज, वेरियस प्लैनेट्स वगैरह, ये सब डार्क मैटर की वजह से ही फॉर्म हुआ है, एक तरीके से हम कह सकते हैं, क्योंकि इसने चीजों को बाइंड करके रखा है एक साथ, इसलिए इसको पॉपुलरली कॉस्मिक सीमेंट बोलते हैं। अब आते हैं फोर्सेस पे। इस स्पेस में हमारे जो ब्रह्मांड में कौन कौन सी हैं फोर्सेस हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो बेसिकली सिर्फ 4 बेसिक फोर्सेस हैं, इनके अलावा कोई फोर्स नहीं है। पहली स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, दूसरी वीक न्यूक्लियर फोर्स, तीसरी ग्रेविटेशनल फोर्स और चौथी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और इनमें से भी हमारे लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये सबसे वीक फोर्स है, बट लॉन्ग रेंज फोर्स है। और
लगभग हर बॉडी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करती है। जैसे पृथ्वी पे भी जो सारी चीजें हैं पृथ्वी पे बाइंड है बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स। हम पृथ्वी पर बैठे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही है, जिससे वो हमें सतह से, पृथ्वी की सतह से अटैच करके रखती है। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये सबसे वीक है बट लॉन्ग रेंज फोर्स है, और ये ही अभी हमारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फोर्स है। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये ही इंटरेक्ट करती है डार्क मैटर के साथ। तो अब जानते हैं स्पेस को ह्यूमन ने कैसे यूटिलाइज किया है, कैसे एक्सप्लोर किया है। तो सबसे पहले यूटिलाइजेशन पे आते हैं। स्पेस को हमने यूटिलाइज कर लिया है फॉर कम्युनिकेशन पर्पस, वेरियस रेडियो कम्युनिकेशन, सैटेलाइट से कम्युनिकेशन, टीवी ब्रॉडकास्टिंग, मोबाइल कम्युनिकेशन, ये सब कुछ हम स्पेस की मदद से कर रहे हैं। सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट्स में लॉन्च करते हैं जिसकी वजह से कम्युनिकेशन पॉसिबल है। आज पृथ्वी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर हम इजीली कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं या वीडियो कॉल कर सकते हैं, लोगों को देख सकते हैं। दिस इज ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ द सैटेलाइट्स विच वी लॉन्च इन स्पेस। और फिर रिमोट सेंसिंग के लिए भी ये जो स्पेस है वो काफी यूजफुल है, क्योंकि इन सैटेलाइट्स की वजह से हम सर्वेइंग, मैपिंग कर सकते हैं। आज जो गूगल मैप आप चला रहे हैं वो भी सैटेलाइट की मदद से चल रहा है, तो वो सैटेलाइट स्पेस में है। और नेविगेशन के लिए भी स्पेस का बहुत अहम रोल है। तो अब देखते हैं स्पेस को यूटिलाइज करने के क्या क्या टूल्स हो सकते हैं। जैसे रॉकेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, डाटा रिसीवर, डाटा ट्रांसमिशन, तो ये सब कुछ टूल्स हैं जिससे हम स्पेस को यूटिलाइज कर रहे हैं। अब स्पेस को एक्सप्लोरेशन भी स्पेस की चल रही है। क्यों चल रही है एक्सप्लोर, हम क्यों ही स्पेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं? गोल्डीलॉक जोन्स के लिए। गोल्डीलॉक जोन्स क्या होते हैं? हैबिटेबल जोन्स। अभी हमें गोल्डीलॉक जोन्स बेसिकली अर्थ और मार्स के बीच में है गोल्डीलॉक जोन। और CO2 के लिए, वाटर के लिए। अब आप कहेंगे सर CO2 ही क्यों? क्योंकि CO2 ऐसी गैस है जिसकी वजह से लाइफ पॉसिबल है। मान लो इंसान को नहीं चाहिए CO2, हम ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं या इनहेल करते हैं, बट प्लांट्स को CO2 चाहिए, और प्लांट्स कार्बन से ही बने हुए होते हैं। तो अगर CO2 अवेलेबल है कहीं तो वहां पे वी कैन फाइंड द ट्रेसेस ऑफ लाइफ। वेरियस ब्लैक होल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं। ग्रेविटेशनल वेव्स के लिए भी एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, न्यूट्रिनोस, कॉस्मिक रेडिएशन। तो इन सब चीजों के लिए हम स्पेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब टूल्स क्या हैं स्पेस एक्सप्लोर करने के? स्पेस मिशंस हैं, रॉकेट्स हैं, वेरियस टेलीस्कोप्स। अब टेलीस्कोप भी दो तरह के होते हैं, ग्राउंड बेस्ड, स्पेस बेस्ड। ग्राउंड बेस्ड जो पृथ्वी से आउटर स्पेस में देख रहा है, और जो सैटेलाइट बेस्ड होते हैं या स्पेस बेस्ड होते हैं वो सैटेलाइट की मदद से, जो हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहां पे लगा है ये टेलीस्कोप। तो इन सब की मदद से हम स्पेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए, और वेरियस यूजफुल चीजों के लिए भी स्पेस का यूज कर रहे हैं। और हमारे भारत में डीप स्पेस कम्युनिकेशन के लिए सेंटर है बयालू, कर्नाटका में। अब आते हैं ब्लैक होल्स पे। ब्लैक होल्स यूनिवर्स का वो मतलब हिस्सा होता है जो इतना घना होता है जहां से लाइट तक पास नहीं हो पाती है। तो ब्लैक होल्स आर द सेंटर ऑफ हाईएस्ट ग्रेविटी, और जो इस ब्लैक होल में मास होता है दैट इज इनफाइनाइट। तो देखते हैं कि ये ब्लैक होल्स बनते कैसे हैं। जैसे आपने स्टार फॉर्मेशन ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, तो स्टार फॉर्मेशन कैसे होता है? स्टेलर नेबुला से। स्टेलर नेबुला से दो तरीके स्टार बनते हैं, एक तो बनता है सुपरमैसिव स्टार, एक बनता है नॉर्मल स्टार। तो ये जो ब्लैक होल है वो सुपरमैसिव स्टार की मदद से बनते हैं, क्योंकि जो सुपरमैसिव स्टार है जब उसमें हाइड्रोजन खत्म हो जाती है, हाइड्रोजन और हीलियम की वजह से न्यूक्लियर रिएक्शन चल रहा होता है, तो जब हाइड्रोजन खत्म हो जाती है तो सिर्फ हीलियम बचती है। तो फिर क्या होता है, ये स्टार एक्सपेंड करने लगता है। दिस सुपरमैसिव स्टार टर्न इनटू रेड जियांट। और फिर ये जब रेड जियांट एक तरीके से बस्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं सुपरनोवा एक्सप्लोरेशन। और इस सुपरनोवा एक्सप्लोरेशन में अगर इसका जो साइज है, जो रेमिनेंट है, अगर उसका साइज बड़ा है तो ब्लैक होल फॉर्म होती हैं। तो supernova explosion leads to the formation of black holes. These black holes are the highest gravitational centers. These black holes accommodate huge amount of mass, और mass at the center of black hole is infinite. और ये black holes ऐसे एरिया हैं where light cannot be escaped or emitted. और पृथ्वी के जो सबसे नियरेस्ट ब्लैक होल है वो सेगिटेरियस है। सेगिटेरियस इज अ ब्लैक होल नियरर टू अवर सोलर सिस्टम। और पता है आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि 2021 से पहले ह्यूमंस ने ब्लैक होल को देखा नहीं था। उनको पता था कि ब्लैक होल्स क्या होता है, बट 2021 में ही हमने ब्लैक होल्स को पहली बार देखा। अब आते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स पे।
तो ग्रेविटेशनल वेव्स जनरेट कैसे होती है, जैसे दो ब्लैक होल्स हैं, वो कोलाइड करते हैं तो ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग द कोलिजन ऑफ दीज टू ब्लैक होल्स, जिसकी वजह से जो स्पेस फैब्रिक्स हैं उसमें रिपल्स आने लगती हैं, लहरें उठने लगती हैं, एक तरीके से हम कह सकते हैं। तो ये जो कोलिजन हुआ उससे जो वेव्स रिलीज होती हैं विच कॉसेज द रिपल्स इन स्पेस एंड टाइम, उनको बोलते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स। और इन ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए वेरियस एक्सपेरिमेंट भी हैं, जैसे लीगो एक्सपेरिमेंट, इलीजा। लीगो का मतलब है लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी है, जिसका काम है इन ग्रेविटेशनल वेव्स को एग्जामिन करना और पता करना, इनसे वेरियस इंफॉर्मेशन निकालना। और भारत में इंडिगो लेबोरेटरी इसी लीगो एक्सपेरिमेंट के लिए प्रपोज्ड है हिंगोली महाराष्ट्र में। और ये जो ग्रेविटेशनल वेव्स हैं दे ट्रेवल अक्रॉस यूनिवर्स, इसकी वजह से इनको जो स्टडी करके हम यूनिवर्स के वेरियस तथ्यों को जान सकते हैं, वेरियस जो यूनिवर्स के सीक्रेट हैं जो अभी तक ह्यूमंस ने एक्सप्लोर नहीं कर पाए, हम उनके बारे में जान सकते हैं। एलियन लाइफ के बारे में हो सकता है पता चल सके इन ग्रेविटेशनल वेव्स की मदद से। तो इसके लिए लीगो एक्सपेरिमेंट चल रहा है। और ये जो ग्रेविटेशनल वेव्स हैं ये नेचुरली और आर्टिफिशियली भी प्रोड्यूस हो सकती हैं। अगर हमने पानी में पत्थर मारा तो भी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, अगर दो व्हीकल्स में कोलिजन हुआ तो भी वेव्स प्रोड्यूस होंगी। बट जो पृथ्वी पे कोलिजन वगैरह इनसे जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं उनकी इंटेंसिटी है वो बहुत कम रहती है। बट जब आउटर स्पेस में जब दो प्लेनेट कोलिजन हुए या दो ब्लैक होल कोलाइड हुए या कोई एस्ट्रॉयड बड़ा बड़ा कोलाइड हुआ तो उससे जो ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो बहुत ज्यादा ट्रेमेंडस हाई इंटेंसिटी की होती हैं। तो इन ग्रेविटेशनल वेव्स को स्टडी करने के लिए हमारा लीगो एक्सपेरिमेंट। तो दोस्तों ये था आज का बेसिक इंट्रोडक्शन स्पेस का, और आगे के लेक्चर में हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ेंगे, अपना सिलेबस को पूरा कवर करेंगे। और दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और हम आपके लिए फ्री फाउंडेशन कोर्स लाए हैं ब्रेनियक आईएएस पे, इसमें हमने वेरियस लेक्चर सीरीज अपलोड कर दी है, ज्योग्राफी डाल दी है, हिस्ट्री डाल दी है, और इंटरनेशनल रिलेशंस की अपडेट होती रहती हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टार्ट कर दी है, एनवायरनमेंट स्टार्ट कर दी है। तो धीरे धीरे हम आपके सारे टॉपिक्स को फ्री ऑफ कॉस्ट कवर कर रहे हैं। तो आपका बस एक ये फर्ज बनता है कि आप अपना चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।